मैं रैप्टा मार दूंगा अगर अभी भी तुम जेई मेंस के लिए सीरियस नहीं हुए। अब तुम्हारे पास मात्र 5 महीने बचे हुए हैं और इस समय भाई तुम 4 महीने वेस्ट कर चुके हो। पिछले 4 महीने तुमने कुछ भी करा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं बड़े भैया कि 99% है आज से भी पढ़ के पॉसिबल है। अब ये कोई फेक होप नहीं दे रहा हूं मैं तुमको, जेन्युइन बात बता रहा हूं। 5 महीने हैं, 5 महीने में 3 महीने, देखो बहुत सिंपल सा प्लान होता है, 3 महीने तुम सिलेबस कंप्लीशन पे दो बुरी तरीके से, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसके अलावा, कुछ नहीं देखना है, ऐसा सीधा फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। और उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन और मॉक्स पे फोकस करो, और उसके बाद मॉक्स और सिलेबस जो छोटा मोटा रह जाए दिसंबर में, इस तरीके से फोकस करके चलोगे। 5 महीने बतेरे होते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन बस बात ये होती है कि बच्चे इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसी चीजें लेकर आया हूं, मैं ये बोलूंगा 5 वो सीक्रेट्स है, इलीगल सीक्रेट्स हैं। मतलब इलीगल सीक्रेट्स तो क्या ही बोलूं, क्योंकि बच्चों को पता भी होते हैं, बस बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अगले 5 महीने अगर तुमने फॉलो कर ली, तुम्हारी 99% आ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि फॉलो कर ली, तो मेरे भाई प्लीज सीरियस हो जाओ, एटलीस्ट फॉर योर पेरेंट्स, एटलीस्ट फॉर योर टीचर्स, कि 5 महीने तो हम यार कम से कम इस एग्जाम को दे दें। एग्जाम मजाक तो नहीं है, जेईई मेंस मजाक तो नहीं है। 15 लाख बच्चे बैठेंगे भाई साहब, कंपटीशन होगा अच्छा खासा, और हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट कंपटीशन होगा। मे भी पिछले सालों में इतना कंपटीशन ना देखने को मिला, उतना कंपटीशन होगा, तो कुछ तो सीरियसनेस हमको देनी पड़ेगी। अब एक एक करके डिस्कस करता हूँ, वीडियो को एंड तक सुन लेना, ठीक है? कुछ नहीं कहता हूं तुमसे, एक चीज मांगता हूं, खाली वीडियो को एंड तक सुन लेना। छोटा सा वीडियो होता है, नहीं तुम्हारे 1 घंटा में खा जाऊंगा, 8-10 मिनट का वीडियो होगा, सुन लेना ध्यान से। पहली चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहे सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, करने के बाद जो नहीं बने उसको रट लो। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी मैपिंग तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, जो तुमसे बन जाएंगे वो तो तुम्हारे दिमाग में वैसे भी बैठ जाते हैं। तो 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए रटने को बोल रहा हूं। कुछ हो सकते हैं बच्चे कहें भैया रट ले, भाई रट लो, नहीं बन रहा है रट लो, देख लो किस मेथड से हुआ है, उसी मेथड का सवाल आएगा तो ऐसे डायरेक्टली कर देंगे। 50% क्वेश्चन सेम मैपिंग पे हर साल बन जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तुम डायरेक्टली जेईई मेंस के अंदर बनाकर आ सकते हो। कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, एटलीस्ट उसका वन शॉट देख जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है? इसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया कुछ चैप्टर में वन शॉट से कर लूं क्योंकि समय वन शॉट का सीजन आ रहा है। मेरे भाई देखो, मैं स्क्रीन पर तुमको कुछ चैप्टर दिखा रहा हूं जो तुम्हें बिल्कुल भी वन शॉट से नहीं करने। इसके अलावा करना चाहो, देखो मैं तो बोलूंगा अवॉइड ही करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी नहीं बन पाती है जितनी लेक्चर में बन जाए। लेकिन अगर करना भी चाहते हो वन शॉट से, मेंस लेवल तक की चीज फिर भी हो जाती है। बट इन चैप्टर्स के अंदर वन शॉट मत देखना, ये बेसिक चैप्टर्स होते हैं और जेईई मेंस के अंदर अच्छे खासे सवाल देते हैं। जो मैं स्क्रीन पर तुमको चैप्टर दिखा रहा हूं ना, ये तुमको फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर तुमको, ये 5 चैप्टर आराम से 7 से 8 सवाल देंगे, और ये 4 चैप्टर तुमको 7 से 8 सवाल देंगे। मतलब ये 60 नंबर का सामान तो भाई यहां पर मैंने लिख रखा है। तो ये वन शॉट से बिल्कुल मत करना, लेक्चर से कंप्लीट करना, डीपीपी लगाना, मॉड्यूल लगाना, इनको इतना कंठस्थ कर लो इन चैप्टर को कि एक भी सवाल इन चैप्टर का गलत नहीं होना चाहिए। अभी सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बच्चे यहां पर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। ये ना तुम्हें जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद तुमको ये चीजें रियलाइज होंगी। मेरे कमेंट सेक्शन में ना आधे सारे ड्रॉपर्स के कमेंट होते हैं कि भैया लास्ट ईयर हमको चीजें पता लग जाती। केमिस्ट्री के अंदर इस समय इनऑर्गेनिक को पढ़ना चालू कर दो। इनऑर्गेनिक हो सकता है कुछ कोचिंग में चालू हो गई हो, किसी कोचिंग में चालू नहीं हुई हो, नहीं चालू हुई है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर तो तुमने 11th में कर लिए होंगे, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग 11th में हो गया होगा। उसके बाद तुम इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन तुमको और लेक्चर से करना पड़ेगा। जो डीएनएफ ब्लॉक हो गया, जो पीएमपी ब्लॉक हो गया, 2 चैप्टर जो है, 2 चैप्टर के वैसा वन शॉट देखो, ठीक है? नीट का वन शॉट देख लो, ज्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं नीट में थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को। नीट का वन शॉट देख लो और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना चालू कर दो, एनसीईआरटी को रटना चालू कर दो, ठीक है भाई साहब? पी ब्लॉक तुमको 2 सवाल दे देगा, डीएनएफ ब्लॉक 1 सवाल दे देगा, बाकी के 3 सवाल, बाकी के ये 60 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। आइडिया ये होना चाहिए कि ये वो पार्ट है जो तुम्हारे कम से कम एटलीस्ट 80 to 100 मार्क्स को इंश्योर कर दे फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बाकी सिलेबस बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक भी चीज सिलेबस के अंदर नहीं छूटनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि 150 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे बनने चाहिए। अब वो तभी बनेंगे जब फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंड टू एंड हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। पूरा सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये कि भाई साहब तुम जितना लेक्चर से कर सकते हो लेक्चर से करो, जितना वन शॉट से कर सकते हो वन शॉट से करो, जो छोड़ के जा रहे हो उसके एटलीस्ट पीवाईक्यू कर जाना। तो ये दिमाग में आइडिया रखो, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, इस समय रिवीजन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो बच्चे आज के दिन में 1 घंटा डेली रिवीजन का नहीं दे रहे हैं, वो पुरानी चीजें भूलते जाएंगे और वो रेस से पहले ही बाहर है। तो कितना सिलेबस भागते जाओ, पीछे की चीजें भूलते जाओगे, फायदा क्या है? फायदा क्या है? ठीक है? तो 1 घंटा डेली रिवीजन का देना है। स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन सबसे अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फैक्चुअल चीजें तुम्हें देखने को मिलती है। तो डेली का 1 घंटा बना लो जहां पे नोट्स की रीडिंग करना है, जहां पे अपने रिवीजन नोट्स बनाने हैं या रिवीजन करना है, कुछ ना कुछ रिवीजन एक्टिविटी 1 घंटे की होनी चाहिए। और इसको स्किप मत करना, इस बात की मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि अगले 2 से 3 महीने अगर तुमने ये काम कर लिया ना, तुम भाई तुम सच में बोलोगे कि यार हाँ संकल्प ने कुछ एक ऐसी चीज बताई थी जिसकी वजह से जेईई के अंदर मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है? तीसरी चीज, इस समय तुम्हारे पास एक मेंटरशिप जरूर होनी चाहिए। अब मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि बैच ही होना चाहिए, मेंटरशिप का मतलब एटलीस्ट एक बड़े भैया होने चाहिए। अब टीचर का नाम मत लेना यहाँ पर। देखो टीचर्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम इस समय ऑनलाइन के साथ ये है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी टीचर को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन एक ए ब्रांड में पढ़ाने वाला टीचर कभी भी बी ब्रांड की अच्छी चीजें रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है ना? वो ए ब्रांड की कमियां बताएगा।
तो टीचर एज अ मेंटोर बहुत कम हो सकते हैं कि यार वो तुमको जेन्युइनली अपार्ट फ्रॉम देयर ब्रांड तुमको मेंटोर कर रहे हो, बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ एटलीस्ट तुम्हारे पास एक कोई भैया होने चाहिए जो जिन्होंने जेई निकाला हुआ है, या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ तुम 24/7 व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो, उनको तुम एटलीस्ट कॉल कर सको, व्हाट्सएप कर सको, बात कर सको, ताकि तुम अपनी प्रॉब्लम्स उनको समझा सको। इससे दो चीजें होगी, पहला क्या होगा, तुम्हारा फोकस डेवलप हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि इससे तुमको ये समझ आएगा कि यार अगर मैं कोई स्टेप ले रहा हूं कि यार मैं ये चैप्टर वन शॉट से करने की सोच रहा हूं, तो तब तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है कि मैं कहां पूछूं, तो सीधे वहां पूछो, तुम्हारा टाइम बचेगा, एक स्ट्रीमलाइन पाथ में तुम चल सकते हो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप ही मेंटोर कर दो हमको। ठीक है, तो देखो यार बहुत काफी समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे मेंटरशिप की। अब मेंटरशिप जो होती है वो मैं बहुत कम बच्चों के साथ करता हूं, क्योंकि मैं खुद ही बच्चों को मेंटोर कर रहा होता हूं, मतलब मैं ही तुम्हारे साथ बैठ रहूंगा। तो हमारा एक मेंटरशिप बैच है जहां पर मैं तुम्हारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहता हूं, तो मेरे से कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो। हम लाइव सेशंस लेते हैं, लाइव सेशंस हम लोग अभी और कंटिन्यू करने वाले हैं। लाइव सेशंस में मैं बहुत सारे मास्टरी सेशंस प्लान कर रहा हूं, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर मैं बैठ के तुम्हारे साथ बेसिकली एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ लाइव, क्या इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और तुम्हें काफी टेक्निक्स वहां पे पता लगेंगी कि किस तरीके से चैप्टर को ग्रैब करा जाता है, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर इसके साथ में मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देता हूँ तुमको, शॉर्ट नोट्स देता हूँ, लेक्चर लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देता हूँ। बहुत सारे टीचर के लेक्चर्स होते हैं जो यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, सबको एक जगह कंबाइन कर दिया, ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आराम से देखो लेक्चर बैठ के। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं तुमको प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसके साथ में 24/7 में तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहता हूँ। तो ये एक मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है। कोई मैं तुमको वो नहीं बोलता IITian भैया दूंगा, NITian भैया दूंगा, कोई भैया नहीं दूंगा। तुम तो मुझे देखते हो, मुझे जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ बैठ के मैं तुम्हारी प्रिपरेशन को ठीक करने की कोशिश करूंगा, सीधी बात बता रहा हूँ। और इससे पता क्या होगा, इससे एक फोकस आता है, एक सीरियसनेस आती है प्रिपरेशन में। अभी तो क्या है, प्रिपरेशन ऐसे रैंडमली चल रही होगी, बट एक सीरियसनेस आ जाएगी इससे। अब इसमें यार देखो ऑब्वियसली मैं ज्यादा बच्चे तो ले नहीं सकता, 100 स्टूडेंट्स ले सकता हूँ। 46 ऑलरेडी आ रखे हैं, मैंने एक बार मई में बच्चों को इसके बारे में बताया था, तब ये 46 स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल कर लिया था। अब इसका हमने एनरोलमेंट वापस से ओपन कर दिया है, बाकी 54 स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक ऐसी चीज है जो इस समय बच्चों के पास होनी चाहिए, इस फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में होनी चाहिए। इस फॉर्म में हो सकती है तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो, किसी और फॉर्म में होगी चलेगा, बट होनी चाहिए। मेंटरशिप आपको एक स्ट्रीमलाइन पाथ देगा। चौथी चीज, मैथ्स। भाई देखो मैथ्स इस समय मेजर बच्चे थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, देखो टफ है मैथ्स, ठीक है, मुझे भी पता है बहुत टफ है, मैथ्स के सवाल नहीं बनते हैं, मैथ्स डिमोटिवेट भी बहुत करती है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कंपटीशन से आगे निकालेगी। क्यों? क्योंकि और बच्चे मैथ्स को नहीं करते हैं। जब तुम टफ चीजें करते हो तब तुम कंपटीशन से आगे निकल रहे होते हो। तो यार मेरी एक एडवाइस मान लेना, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, इन चैप्टर्स में मास्टरी कर लेना। एडवांस के सवाल, मेंस के सवाल, भाई जितना टाइम लग रहा हो लगा लेना। चाहे ये प्लान मैं कह रहा हूं, अगर तुम यही 3 पोर्शन करके चलेगा ना मैथ्स के अंदर, तो तुम्हारी 95 परसेंटाइल से नीचे तो नहीं आ रही मैथ्स में, इससे नीचे तो आ ही नहीं रही। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगले 3 महीने ना इन चीजों में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीजों के अंदर मास्टरी कर लेना मेरे भाई। बाकी ये छोटे मोटे चैप्टर है ना, बाइनोमियल हो गया, मैट्रिक्स एलिमेंट वैसे बड़ा चैप्टर है, पर फिर भी मैट्रिक्स एलिमेंट हो गया, बाइनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, छोटे मोटे चैप्टर और करके तुम 4-5 सवाल और निकाल लोगे। ठीक है, और बाकी के भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, 4 सवाल यहाँ से, 4 सवाल यहाँ से, 3 सवाल यहाँ से, ये तुम्हारे 11 सवाल है, इवन 99 परसेंटाइल भी बन जाती है 11 सवालों में। ठीक है, तो ये वो चीज है जो सबसे क्रूशियल पोर्शन है मैथ्स का। तो इसमें यार कुछ भी मत छोड़ो, इसको इतने डेप्थ में पढ़ो, नहीं बन रहा है वापस लेक्चर देखो, सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ, हर वो चीज करो जिसकी वजह से ये चीज बन जाए। ठीक है, और बाकी मेंटरशिप है, मैं मैथ्स की एक मास्टरी सेशन भी लूंगा, उसमें और डिटेल में बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिस्कशन के लिए, वो क्या है? वो है यार तुम्हारा टाइम टेबल। ठीक है यार, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इस समय 99% बच्चे गलत टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार तुम्हारा टाइम टेबल बहुत सिंपली 6 घंटे तुम्हारे लेक्चर के लगा लो। ठीक है, 6 घंटे सॉल्विंग के होने चाहिए, जिसमें तुम 2 सब्जेक्ट की सॉल्विंग करो, 3 की करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 की करो, मतलब ये होना चाहिए 3-3 घंटे के 2 सब्जेक्ट की सॉल्विंग करोगे तो ज्यादा डेप्थ में सॉल्विंग 2 सब्जेक्ट की हो पाती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आज कर ली, केमिस्ट्री मैथ कल कर ली, मैथ फिजिक्स परसों कर ली, ऐसे करके फिर 1 घंटा रिवीजन का। ये तुम अब अपने टाइम लाइन में कहीं भी फिट करो, चाहे दिन में पढ़ते हो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ते हो रात में पढ़ो, स्कूल जाते हो स्कूल में सॉल्विंग ले जाओ, कुछ भी ऐसा करके किसी भी जुगाड़ से ये टाइमलाइन में अगर डेली फिट हो गया फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, 99 परसेंटाइल की गारंटी मैं ले रहा हूं। चैनल डिलीट करने को तैयार हूं, ये करके 99 परसेंटाइल आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। ठीक है, बट ये सारी चीजें तुमको डेली फिट करनी पड़ेगी। और इसमें जो 6 घंटे के लेक्चर है, मैं देखता हूं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भैया, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, स्कूल की कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड की कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, जेई की एक कोचिंग करनी है, एक लेक्चर को फॉलो करना है, उस लेक्चर से एक बार में टॉपिक समझ आना चाहिए, और उसके बाद सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाना है, और रिवीजन पे जाना है। समय बर्बाद नहीं करना है, 2 जगह से चैप्टर नहीं पढ़ने, एक ही जगह से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज है। बाकी जाते आते भाई साहब फिर बता रहा हूँ, 46 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मेंटरशिप में एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, बाकी के 54 स्टूडेंट्स अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, और जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई है वो अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फॉलो करो उनको अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। दिस इज ऑल, सिकंदर जौहरी साइनिंग ऑफ।